हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज के टॉपिक में हम फिर से कवर करने वाले हैं अपने 10 क्वेश्चंस को, और 10 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे रिलेटेड होंगे प्रेसिडेंट टॉपिक से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारत एक गणतंत्र है, यानी हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, जो हम 26 जनवरी 1950 से मनाते आ रहे हैं। तो रिपब्लिक का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि जो हमारा भारत का प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। वंशानुगत से मीनिंग ये होता है कि हमारा जैसे पहले पिताजी शासन कर रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे शासन कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो भारत का प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। जो भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है हमारा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश के राजा से भिन्न है। अब भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से किस प्रकार भिन्न है? हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो होता है निर्वाचित, और जो ब्रिटेन का राजा होता है, ब्रिटिश राजा जो होता है वो होता है वंशानुगत। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सो कि हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी इसका गलत होगा। तो इसका मतलब ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करता है? सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति या तो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे कर सकता है अपने अधिकारियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर देना है हमें। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है हमारा? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। कार्यपालिका अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अब हमारे कुछ आर्टिकल हैं, उससे क्वेश्चन है ये। जैसे आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा, और आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारत के संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और यही हमसे पूछा है। और आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। तो हमने तीनों आर्टिकल पता है तो हम इसका आंसर आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये आर्टिकल नंबर 53 कहता है। तो 52 हमने पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, एक पद होगा, और 53 मतलब जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और डी इसमें दिया है 54, यानी कि आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसमें निहित होंगी या किसमें निहित की गई हैं? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या सभी तीनों में? तो ये किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है यानी रिप्रेजेंट करता है अपने देश को, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये लागू होती है हमारे किस पे? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर पे, प्रधानमंत्री पे, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पे, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पे। तो ये लागू होती है राष्ट्रपति पे। भारत का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष होता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अभी इसमें आगे हम पढ़ लेंगे कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, कौन सी विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद लेती है या नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? हमने अभी पढ़ा अप्रत्यक्ष मतदान होता है ये, लेकिन इसकी एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो इसमें मैंने दोनों ही दे दिए हैं। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा,
सी है हमारा आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी है खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो जिसके बी और सी हैं ना, ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और आनुपातिक मत प्रणाली, इन दोनों का ही करेक्ट आंसर है ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं कभी कभी। इसमें दोनों दे दिए हैं मैंने, लेकिन कभी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली मिलेगा, कभी आनुपातिक मत प्रणाली मिलेगा। ठीक है, तो ए, बी और सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं ये बताना है। यानी कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, करेक्ट। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के विधान परिषद का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। इसमें केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ये जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो यानी 1, 3 और 4 जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, फिर है हमारा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, उसके सदस्य होते हैं। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।